फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा जो आज का वीडियो है वो है कि सावन माह शिव जी को इतना प्यारा क्यों है, क्या है सावन महीने का महत्व, क्यों लेके जाते हैं कांवर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावन माह फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में इस महीने का खासा महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह साल का 5वां महीना होता है। भगवान शिव का 5वां महीना पूजा पाठ की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। भक्त इन दिनों व्रत रखकर भगवान की उपासना करते हैं। खास सावन व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखता है उसकी भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट नाम का जहर निकला तो देव और दानव दोनों ही बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए और कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं था। इसके साथ ही इस विष से चारों ओर हाहाकार मच गया था। सभी दिशाएं इस विष से जलने लगी थी। उस समय देव हों या दानव, सभी इसकी गर्मी से जलने लगे थे। इसलिए सभी महादेव के पास गए और उनसे इस सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब भोलेनाथ विष को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव उस विष को धारण कर रहे थे उस समय माता पार्वती ने उनके गले को दबाए रखा, जिससे विष का प्रभाव केवल गले तक ही रहा और बाकी शरीर प्रभाव से अछूता रहा। विष के प्रभाव से महादेव को असहनीय गर्मी को सहन करना पड़ा, तो कैलाशपति को विष की गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान इंद्र ने वर्षा कराई। फ्रेंड्स, शिव भगवान ने सावन के महीने में विषपान किया था, इसलिए भगवान शिव की गर्मी को शांत करने के लिए भक्त शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, इस महीने में सावन स्नान की परंपरा भी है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही। साथ ही इस महीने में भक्त कांवड़ यात्रा पर भी जाते हैं। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों को कांवरिया या कांवड़िया कहते हैं। सावन माह में भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भी जाते हैं, जिसमें काशी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन समेत कई धार्मिक स्थल शामिल हैं। फ्रेंड्स, सावन महीना शिवजी के साथ साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। ऐसा माना जाता है जो भक्त इस महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत धारण करते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। तथा शादीशुदा महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी सावन का व्रत रखती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों लाते हैं सावन माह में कांवड़, क्या है इसका महत्व, क्या है इसके नियम जिन्हें ध्यान में रखना होता है कांवड़ यात्रा के दौरान, और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। फ्रेंड्स, सावन महीने में भक्त शिव जी को खुश करने के लिए अलग अलग तरीकों से उनकी पूजा करते हैं। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका है कांवड़ लाना। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त केसरिया रंग के कपड़े पहनकर कांवड़ लाते हैं। इसमें गंगा जल होता है। इन्हीं भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ को सावन महीने में लाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समुद्र मंथन में शिव जी ने विष ग्रहण किया था, जिससे कि उनका गला जलने लगा था। तब देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया था। जल अर्पित करने से उनका शरीर ठंडा हो गया और उन्हें विष से राहत मिली। इसके बाद से ही भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। पहले देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, फिर भगवान शिव जी के भक्त उन पर जल चढ़ाने लगे। फ्रेंड्स, कांवड़ के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ से गंगा का पवित्र जल भगवान शिव जी पर चढ़ाया था। तभी से भगवान शिव जी पर सावन के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। यह कांवड़ यात्रा लंबी तथा कठिन होती है, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही होता है, महादेव को जल चढ़ाना। इस धार्मिक यात्रा की विशेषता यह है कि सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र ही धारण करते हैं। सारे कांवरिया बोल बम के संबोधन से एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। ये यात्री रास्ते भर एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए चलते हैं।
रास्ते में वह छोटे बड़े गांवों शहरों से होकर गुजरते हैं तो स्थानीय लोग भी इन कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कांवड़ लाते समय किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सफर नंगे पांव ही किया जाता है, जो कि अपने आप में एक तपस्या है। कांवड़ को ले जाते समय जमीन पर नहीं रखा जाता है। विश्राम के दौरान या तो स्टैंड पर रखें या कहीं टांग दें। कांवड़ यात्रा शुरू करते ही कांवड़ियों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। यात्रा पूरी होने तक मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। कांवड़ यात्रा शुरू करते समय हर दिन स्नान करने के बाद ही कांवड़ को छूना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बनी वस्तु और चारपाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पेड़ के नीचे भी कांवड़ को नहीं रखना चाहिए। कांवड़ ले जाते समय पूरी यात्रा के दौरान बोल बम और जय भोले की आवाज जरूर लगाएं। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। कभी भी कांवड़ को सिर के ऊपर न रखें, ऐसा करना वर्जित माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी सावन माह के महत्व और कांवड़ लाने की प्रथा के बारे में जानकारियां। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।